बस कुछ इस मेथड के साथ प्रिंट हो रही है। लाइक ये किसमें इसका क्या आ रहा है जी, डेट वगैरह आ रहा है, डे आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम जोन आ रहा है। लाइक ये एक बाय डिफॉल्ट फॉर्म है कि इस तरह से हमारे पास क्या होता है जी, हमारी जो जावास्क्रिप्ट की डेट है वो प्रिंट हो रही होती है। इसमें अब हम लोग कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक जो डेट है, जस्ट जो चीज़ हम लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं सिर्फ वही करवा सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आप ईयर प्रिंट करवाए, मीन कि अगर डेट इस तरह से प्रिंट करवा रहे हैं तो ये सारी प्रिंट हो रही है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सिर्फ ये जो ईयर है ये प्रिंट हो, बाकी ये वाला जो है ये ना प्रिंट हो। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होती हैं जी, डेट फार्म हैं। तो इनके लिए हमारे पास कुछ गेट मेथड्स होते हैं, उनका हम लोग यूज़ कर। तो चलें देखते हैं। तो इसमें देखें अभी के लिए कुछ भी इतना खास नहीं दिया हुआ। इस सिर्फ डेट फॉर्मेट में यही बताया है कि अगर हम लोग एक उसने स्ट्रिंग पास करवाई है 2015, तो उसने 2015 वो वाला ले लिया, बाकी उसने ये कम जनवरी मीन के जनवरी 1 जो है उसने बाय डिफॉल्ट टाइम ले लिया, और 5 जो है वो उसने बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है। इसी तरह अगर आप इसमें 2018 करवा देंगे तो ये कम जनवरी 2018 ले लेगा। जो उस दिन बन रहा है, मीन मंडे का दिन बन रहा है, तो वो जो मंडे है वो प्रिंट करवाएगा। मीन के अगर सिंगल स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कुछ इससे वैल्यूज लिख देते हैं तो वो क्या करता है जी, कि उसी लिहाज से जी हमें जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट करवा के देते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग सिर्फ एक वैल्यू डेट के अंदर दें तो वो हमारे पास क्या होती है जी, मिली सेकेंड काउंट होती है। लेकिन इधर हमने एक वैल्यू दी है, लेकिन वो एक वैल्यू हमने किस फॉर्म में दी है, स्ट्रिंग फॉर्म में दी है। ये देखिए डबल कोट्स लगे हैं, तो जब ये वैल्यू हमने स्ट्रिंग फॉर्म में दी है तो ये कुछ इस तरह से हमें जो वैल्यू है ये वाला रिजल्ट जनरेट कर रहा है। मीन के ईयर तो 2018 जो है वो प्रिंट करवा के दे रहा है। लेकिन अगर ये मैंने स्ट्रिंग के तौर पे ना लिखी होती जो हमने कल पढ़ा, तो ये बन गए मिलिस बन गए। तो ये देखिए इसने क्या करवा दिया, थर्सडे जनवरी 1 1970 5:02। 2 सेकंड के हैं, ये हमने पढ़ा कि 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो हमने 2000 मिली सेकेंड लिखे हैं, तो मीन के उसने वो 2000 मिली सेकेंड मीन के 2 सेकंड क्या कर दिए, ऐड कर दिया जीरो टाइम के अंदर। हमने क्लियरली देखा था कि जीरो टाइम क्या है, जो जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट टाइम है। थर्सडे जनवरी 1 0 1970 मीन के ये क्या है, जीरो टाइम होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का। तो उसके अंदर इसने क्या कर दिया जी, के 2 सेकंड ऐड कर दिए या 2000 मिली सेकेंड्स ऐड कर दिए। तो ये चीज़, लेकिन अगर एक वैल्यू देंगे वो क्या काउंट होगी, मिली सेकेंड। लेकिन इधर जब उसने ये वैल्यू स्ट्रिंग पास करवाई है, तो अभी ये क्या है, अभी एक वैल्यू या एक मिली सेकेंड ये ईयर को लेगी, तो 2018 ईयर बन रहा है, बाकी जो बाई डिफॉल्ट है ये प्रिंट करवा रहा है। तो मैं अगर आपको कल वाला लेक्चर दिखाऊं जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें अ, ये देखें ये लिखा है ये डेट स्ट्रिंग। तो बेसिकली हम लोग ये डेट स्ट्रिंग ही पास करवा रहे हैं डबल कोट्स के अंदर। लेट्स सपोज इधर देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि अगर डेट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू पास करवाएंगे तो वो मेरे पास क्या काउंट होगी जी, मिली सेकेंड्स काउंट होंगे। लेकिन ये स्टेट में उसने क्या किया कि वैल्यू एक ही पास करवाई है लेकिन कोट्स के अंदर लिखी है, तो ये क्या डेट स्ट्रिंग काउंट होगी ना कि मिली सेकेंड काउंट होगी। हमने देखा है क्योंकि ये सारे जो है नंबर्स की फॉर्म में बेसिकली आएंगे। लाइक ये जो कल हमने सारे फॉर्मेट्स पढ़े थे, ईयर मंथ डेट, लाइक ये वाले सारे, तो ये क्या सारे ही क्या नंबर्स वाली वैल्यू हैं। लाइक ईयर भी नंबर में होगा, मंथ भी, डे भी, आवर भी, लाइक ये सारा कुछ नंबर में होंगे। तो मिली सेकेंड्स भी बेसिकली नंबर की फॉर्म में ही मेरे पास होंगे। तो इस वजह से वो जो हमें है वो सिंटैक्स के से में जो हमारी आउटपुट है वो प्रिंट करवा के देता है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग पास करवाएंगे तो फिर वो कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट जनरेट करके देगी। आई होप सो इतना क्लियर हो गया कि ये अगर हम लोग स्ट्रिंग पास करवाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट ये कम जनवरी खुद ब खुद लेगा। देन जो हमने एक वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर पास करवाई होगी, मीन सिर्फ एक ईयर पास करवाया है, तो उस ईयर के हिसाब से जो हमारे पास है वो सारा प्रिंट करवा के दे दिया। ये क्लियर है? बताऊँ जरा। ओके। ओके। तो ये बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, समझ लें कि डेट स्ट्रिंग ही पढ़ रहे हैं, डेट स्ट्रिंग कि अगर हम लोग डेट के अंदर स्ट्रिंग वाली वैल्यू पास करवाते हैं तो वो हमें किस तरह से आउटपुट या वो प्रिंट करवा के देती है। तो अभी हमने सबसे पहला पढ़ा कि अगर हम लोग एक वैल्यू पास करवाते हैं वो भी स्ट्रिंग के अंदर,
तो वो किस तरह से जो वैल्यू पास करवाएंगे, एक वो उसे ईयर कंसिडर करेगी और ये कम जनवरी खुद ब खुद से ऐड कर देगी, और जो बाय डिफॉल्ट टाइम है वो 5 बजे का सेट कर देगी। तो वो जो 5 हैं वो भी कौन से होंगे, एएम वाले होंगे। मीन के मैंने बताया था कि ये वाले 5 कौन से हैं, एएम वाले काउंट होंगे, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है बाय डिफॉल्ट ये 24 आवर फॉर्मेट जो है उसे फॉलो करती है। तो जो अगर रात के 5 होंगे तो वो जो रात के हिसाब से लाइक जो टाइम बनता है 18 आई थिंक बनता है, या 17 बज के जो भी मिनट हो, तो वो अगर 17 बज के हो तो फिर वो 5 बनेंगे। अगर इस तरह से 5 लिखा है तो मतलब ये एएम वाले 5 है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है ये 24 आवर फॉर्मेट वाला जो टाइम है वो फॉलो करती है। उसके बाद ये कुछ आ गया आईएसओ डेट। तो ये मैंने कल भी बताया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये खुद भी नहीं आता कि ये आईएसओ डेट टाइम होता क्या है। यूटीसी सिंपल होता है, ये लोकल टाइम जोन होता है। आईएसओ ना कभी यूज़ हुआ है ना वैसे मुझे आता भी नहीं। तो अगर आपने इसके बारे में मज़ीद स्टडी करनी है कि आईएसओ डेट स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, तो आप इंटरनेट के इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन वैसे अब बात की जाए तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोडिंग में, कहीं पे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईएसओ डेट टाइम को यूज़ करने की। तो बाकी फिर भी अगर आपने डिटेल से रखी है, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से ये टी पास करवाया है, ये कुछ कैपिटल टी, कैपिटल लेटर जी, रिमूव जी है, ऐड लाइक, ये कुछ भी उन्होंने पास करवाया हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा। बेसिकली जो हमारे पास जो यूज़ होता है वो यूटीसी यूज़ होता है। यूटीसी हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। तो दूसरा हमारे पास होता है जी लोकल टाइम। लोकल टाइम वो होता है जो हमारा अपना होता है, मीन पाकिस्तान का जो टाइम स्टैंडर्ड रेट है वो हमारे पास लोकल काउंट किया जाएगा। तो जो ओवर इंटरनेशनल टाइम जोन है वो हमारे पास कौन सा होगा, यूटीसी काउंट किया जाएगा। सिंपल दो ही टाइम जोन है। उसके अलावा ये जो जीएमटी है, ये ग्रीनविच मीन टाइम, ये भी मेरे क्या होता है, लंदन में एक जगह ग्रीनविच जिसे ये ना ज़मीन का सेंटर भी कहा जाता है, उस जगह का जो टाइम जोन होता है ना उसे ये ग्रीनविच टाइम कहते हैं। लंदन के अंदर है फुल सेंटर में, तो इस वजह से ये कुछ उस तरह से दिया होता है। तो सिंपल हमें इनकी ज़रूरत नहीं, वैसे यूटीसी का भी इतना कोई खास ज़रूरत नहीं हमें पड़ती। सिंपल जो हमारी डेट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे जस्ट पता होना चाहिए कि यूटीसी क्या है, यूनिवर्सल है, जो लोकल हमारा अपना है वो अपना है। बस दो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं। उसके बाद ये भी एक फॉर्मेट आ गया। अभी हमने कौन सा फॉर्मेट पढ़ा है कि डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट पढ़ रहे हैं ये वाला। इसके अंदर हमने डबल कोड के अंदर सिर्फ एक वैल्यू पास करवाई ईयर, तो उसने ईयर जो हमने पास करवाया वो वाला ले लिया, बाकी उसने खुद से ये कम जनवरी जो है वो ऐड करके लिख लिया। अभी वो हम लोग कुछ इस फॉर्मेट के साथ कोई वैल्यू पास करवा रहे हैं, मीन डबल कोड उसके अंदर 03/25/2015, तो देखेंगे वो एज इट इज ही काउंट किया जाएगा। मीन के 2003 हमारे पास क्या होगा, हमारा मंथ होगा, देन 25 जब डेट होगी, तो जो 2015 है वो क्या होगा जी, हमारा ईयर होगा। मीन के 25 मार्च 2005, 15 सॉरी। तो ये हमारे पास क्या है जी, कि हमारी जो उसने वैल्यू है वो प्रिंट करवा के दे दी है। फॉर्मेट यूज़ नहीं होते, बेसिकली ये हम लोग अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर देंगे। आपको जिस जगह पे आपने जिस तरह का भी टाइम जोन प्रिंट करवाना हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप इस फॉर्मेट के साथ भी लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से, अभी के लिए इस तरह से प्रिंट हो रहा है। बेसिक हम लोग क्या करवाएंगे जी, कि अगर आप सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना, वेडनेसडे March 25, सिर्फ ये 3 वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए तो हम लोग ये डेट गेट मेथड्स पढ़ेंगे बाद में। तो ये डेट फॉर्मेट हमारी अपनी मर्जी है कि हम लोग चाहे डेट स्ट्रिंग वाले यूज़ कर लें, या जो कल हम लोगों ने ये वाले सारे पढ़े थे ये वाला यूज़ कर लें। ये हमारी अपनी नीड के हिसाब से जिस तरह की हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, अब मीन की जिस तरह की हम लोग इनपुट दे सकते हैं, उस हिसाब से हमें जो हमारी आउटपुट है वो मिल जाएगी। हमारी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी से यूज़ करें। तो एक चीज़ हमने और भी उस दिन देखी थी कि जो हम लोगों ने ये मेथड्स पढ़े थे उनमें जो मंथ था वो किस पे डिपेंड करता था, इंडेक्स नंबर पे। मीन 0 से स्टार्ट होके 11 तक जाता था। 0 पे जनवरी, 1 पे फरवरी, 2 पे मार्च, सोन, 11 पे गया था दिसंबर जो आखिरी महीना। लेकिन अगर जब स्ट्रिंग के अंदर टाइम जोन पास करवाना है, मीन कि स्ट्रिंग के अंदर डेट फॉर्मेट देंगे, तो वो क्या करेगा जी, इंडेक्स नंबर के हिसाब से वर्क नहीं करेगा, बल्कि सेम एज इट इज रियल जिस तरह से होते हैं उसी तरह ही वर्क करेगा। मीन के मार्च तीसरा महीना तो इधर भी आपको 3 ही पास करवाना पड़ेगा, इधर आप इंडेक्स नंबर नहीं पास करवाएंगे, बल्कि जो मंथ का एग्जैक्ट जो नंबर बन रहा है वो जो है आप लिख देंगे सिंपल। लाइक 4 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अप्रैल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं वैसे 4 लिखता, मीन के डेट स्ट्रिंग की बजाय मैं कुछ इस फॉर्मेट के अंदर अगर 4 लिखता जो कल हमने पढ़े थे, मीन इधर 4 लिखता, तो ये 4 क्या बन जाना था, 5वां महीना बन जाना था मई का, क्योंकि वो इंडेक्स पे बेस करता है, इंडेक्स नंबर पे। तो ये कुछ था। उसके अलावा अगर हम लोग इधर 25 कर देते हैं और इधर 04 कर देते हैं कुछ इस तरह से,
लाइक दिस। तो प्रिंट करवाएंगे तो वो क्या कर देगा जी, इनवैलिडेट, के जो आपने डेट पास करवाई है वो क्या इनवैलिड है। तो बेसिक आप इधर सिंटैक्स ही समझ रहे हैं कि आप स्ट्रिंग के अंदर किस किस तरह से वैल्यूज को पास करवा सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमने कौन सा देखा है, ये वाला मेथड देखा है कि अगर आप एक स्ट्रिंग डेट स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं, मीन ये वाली, एक तो आप इसमें सिंपली इस तरह से या तो ईयर को पास कर सकते हैं, ये पहला मेथड है। दूसरा फॉर्मेट उन्होंने ये वाला बताया जो हमने पढ़ा नहीं। तीसरा मेथड जो उन्होंने बताया वो ये वाला बताया कि अगर स्ट्रिंग के अंदर डेट पास करवानी है तो आप कुछ इस तरह से भी करवा सकते हैं। सीक्वेंस ये वाला होगा, पहले मंथ आएगा, देन उसके बाद एक स्लैश आएगी, देन उसके बाद डे आएगा, डेट, देन उसके बाद क्या आएगा जी, ईयर आएगा। तो ये जो सिंटैक्स है ये फॉलो करना है। तो अभी दो सिंटैक्स हमने पढ़ लिए हैं। पहला कौन सा, सिंपली एक ईयर पास करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग इस तरह से कुछ मंथ वगैरह को भी पास करवा सकते हैं, ये दूसरा मेथड। उसके बाद ये वार्निंग्स आ गई हैं कि इन सम ब्राउज़र मंथ आर डेज विद नो लीडिंग जीरो में प्रोड्यूस एन एरर। तो ये इन वार्निंग की कोई टेंशन नहीं, ये पता कब आती है, जब हमारा जो ब्राउज़र होता है वो पुराना होता है, तो तब लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज या क्रोम का अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब ये मोस्टली एरर आते हैं। लेकिन अगर आपका जो ब्राउज़र है वो अप टू डेट रहेगा, ये वाले कोई भी ये जो वार्निंग्स उन्होंने बताई है ना, बिहेवियर्स अनडिफाइंड नैम, इस तरह को कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं होता। जस्ट अपना ब्राउजर जो है वो अपडेटेड रखने, क्योंकि हमारे जो ब्राउजर है उनमें जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड होती है और वो वही जावास्क्रिप्ट जो है वो इधर हमें आउटपुट देती है। लाइक हमने बूटस्ट्रैप पढ़ी ना, एक क्या बड़ा फ्रेमवर्क। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती थी, हमें डाउनलोड करनी पड़ती थी, या हमें इंटरनेट से हम लोग डायरेक्ट लिंक लगा सकते थे बूटस्ट्रैप का, या हम लोग क्या कर सकते थे जी कि वो बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके उसकी जो फाइल्स है उन्हें करवाना पड़ता था, तो उसके बाद जो है वो बूटस्ट्रैप जो थी वर्क कर रही थी। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट जब हमने इसका कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का, लाइक जहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे आपको कभी भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। नहीं, आपको करना पड़ेगा कि पहले जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करो, देन उसके बाद आप यूज़ करो, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो वेब ब्राउज़र होता है, मीन क्रोम, इसके अंदर बिल्ट इन जो है जावास्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल्ड हुई होती है। लाइक अगर आप इसमें से जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट वो आपके पास चलेंगी नहीं। मीन जितनी वेबसाइट है जिस जगह जहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है वो आपके ब्राउजर में चलेंगे नहीं, अगर आप जो जावास्क्रिप्ट है उसे डिसेबल कर देंगे। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ आपकी सेटिंग्स में, क्रोम की सेटिंग्स में, हमारे पास क्या ब्राउजर है, तो अपने ब्राउजर की सेटिंग का ध्यान रखना है। गूगल का वो सर्च इंजन होता है, जो क्रोम है वो बेसिकली ब्राउजर है। तो जो हमारा ब्राउजर होता है जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो उसी के साथ है आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट जो है वो भी इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं, लाइक ये देखिए इधर कहीं आएगा जावास्क्रिप्ट, ये देखिए जावास्क्रिप्ट साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट, अगर मैं इधर से इसे डिसेबल कर दूंगा ना जावास्क्रिप्ट को, डू नॉट अलाउ साइट टू यूज जावास्क्रिप्ट, तो हो सकता है बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो मेरे पास जो है वो वर्क करना बंद कर देंगे। सम टाइम कैशे लोड हुई होती है तो इस वजह से वो चल जाते। हाँ ये देखें सिंपल एग्जांपल, ये देखिए ये वाला मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, ये वाला अभी आपके सामने, इसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट लगी है। तो ये देखें ये ऐसा हो गया सिंपल ऐसा, क्यों, क्योंकि वो जो इसमें एनिमेशन लगी थी वो किसके साथ बनाई है मैंने, जावास्क्रिप्ट के साथ बनी है ये वाली जावास्क्रिप्ट। लेकिन मैंने अभी क्या किया कि अपने ब्राउजर में से जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया। ये देखें ऊपर आपको नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, ये वाला क्रॉस साइन जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये किस तरह से हुआ है कि मैंने जावास्क्रिप्ट अपने ब्राउजर से क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। तो जैसे ही मैंने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया तो वो जो एनिमेशन है वो वर्क करना बंद हो गई। लेकिन जैसे ही मैं इधर से इनेबल करूंगा दोबारा, साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट, मैंने जावास्क्रिप्ट इनेबल कर दी, भी मैं रीलोड करता हूँ तो जो मेरी साइट है ये सही हो जाएगी। ये देखें फिर से एनिमेशन वो देखें सही वर्क, पहले वो सिंपल पेज बन गया लेकिन अभी वो एनिमेशन दोबारा से वर्क करने लगी, वो जो स्क्रॉल इफेक्ट है। तो ये कैसे आया, ये जावास्क्रिप्ट का ही कमाल है कि ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है, और अगर ब्राउजर से डिसेबल कर दी जावास्क्रिप्ट तो जो आपकी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होगी वो भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मीन के जावास्क्रिप्ट आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल होती है आपके ब्राउजर में, तो ये एरर तब आएंगे जब आपका ब्राउजर पुराना होगा और उसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो अपडेट नहीं होगी। मीन के जब ओल्ड वेरिएंट होगा हमारे पास ब्राउजर का भी और जावास्क्रिप्ट का भी, और जो आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे वो न्यू वेरिएंट की होगी, मीन अपडेटेड वेरिएंट की होगी। तो तब जब वेरिएंट्स मैच नहीं करेंगे तो तब वो इस तरह से एरर देगी। तो ये जस्ट एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह का कोई भी एरर आए
लाइक ये जिन्होंने मेंशन किया है, तो अपने ब्राउजर को अप टू डेट रखना है आपने, सिंपल इतना काम करना है, आपको इस तरह का कभी भी एरर नहीं आएगा। और जो जावास्क्रिप्ट है उसे इनेबल ही रखना है, क्योंकि आज के दौर में तो 100 में से 99.999% जो वेबसाइट्स हैं वो जावास्क्रिप्ट पर ही चल रही हैं, जावास्क्रिप्ट पर। कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं जो जावास्क्रिप्ट पे ना चल, तो सम हो कुछ होंगी एक आधी वेबसाइट जो जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड नहीं करती, जो छोटी मोटी वेबसाइट्स है, नहीं तो बाकी सारी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पर ही चल रही होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट नेसेसरी है, और इसे डिसेबल भी नहीं करना आपने। ना क्रोम को अपडेट सिंपल रखना है। मेन किधर सेटिंग्स में जाएं, तो इधर कहीं उन्होंने दिया होगा अबाउट क्रोम, इसे अप टू डेट रखें अबाउट क्रोम। ये देखें अबाउट क्रोम में आ रहा है नजर, चेक फॉर अपडेट। इधर से आपने क्या करना है जी, अपने क्रोम को अप टू डेट, इधर अगर आपका अपडेट होने वाला आएगा तो इधर बटन सा आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि अपने क्रोम को अप टू डेट रखना है, अपने ब्राउजर को। ब्राउजर आपका कोई भी हो सकता है, इधर क्रोम है, आपका सफारी भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है, देन उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स भी हो सकता है, लाइक कोई भी डक डक गो, कोई भी आपका ब्राउजर हो सकता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट उसमें यूज होगी उसे आपने एक इन्हें पर रखना है और अप टू डेट रखना है, तो इस तरह के कोई भी आपको वार्निंग जो है नहीं आएंगी। जब आप थोड़ा सा एडवांस जाएंगे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में, तब भी में भी कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी। वो मेनली एरर्स यही होंगे कि आपका जो ब्राउज़र है वो अपडेट नहीं हुआ होगा, और उस वजह से आपके पास वो एरर्स जो हैं वो जनरेट हो रहे होंगे। तो आपने जैसे अपना ब्राउज़र अपडेट करेंगे, जैसे उसकी जावास्क्रिप्ट अपडेट होगी, और आपके काफ़ी ज़्यादा जो एरर्स हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखा है। तो अभी हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, एक है सिंपल ईयर पास करवा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, दूसरा कि इस सीक्वेंस के साथ हम लोग क्या करवा सकते हैं जी, डेट को पास करवा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं आने के लॉन्ग डेट, कि ये वाला एक मेथड आता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कुछ इस सीक्वेंस के साथ भी, मीन पहले मंथ का नाम, देन उसके बाद हमारे पास डेट आएगी, देन उसके बाद हमारे पास ईयर आएगा, और इनके दरमियान स्पेस आएगी। कुछ इस सीक्वेंस के साथ भी अगर हम लोग डेट पास करवाते हैं एज एन स्ट्रिंग, तो अभी वो हमें क्या करेगा कि सही रिजल्ट ही जनरेट करके देगा। बेसिकली ये चीज़ इधर बताई है। उसके अलावा ये है कि अगर हम लोग पूरा नाम अपना लिखना, लाइक इधर MAR मीन मार्च सिंपल, अगर इधर CH पूरा कर देते हैं मार्च, तो भी जो है वो हमें सही रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इन्हें याद रखना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये आता है कोमास, कि अगर हम लोग कोमा से ऐड कर देते हैं, जब कोमा से हम लोग ऐड करते हैं ना एक डेट के बाद, इस तरह से कोमास ऐड करते हैं, तो रिजल्ट हमें सेम वही मिलेगा जो जिस तरह से पहले मिल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोमास आर इग्नोर्ड, कि वो खुद ब खुद ही नहीं इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ यही सिंपल समझेगा कि इसमें ये कोमास जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते, वो इसे इस तरह से लेगा स्ट्रिंग को, और इस तरह से हमें हमें पता है कि वो सही रिजल्ट जो जनरेट करके देगा, और जो वैल्यू हमें जनरेट करके दे देगा। ये सिंपल। इसमें इस वाले टॉपिक के अंदर डेट फॉर्मेट जो आज हमने देखा है, इसमें यही एक पार्ट्स जो है ये काम की चीज़ है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ काम की नहीं है। पार्स ये क्या करता है जी, सिंपल मिली सेकेंड के अंदर हमें रिजल्ट जनरेट करके दे देता है। मीन के जीरो टाइम से लेके उसके बाद आप इधर जो भी टाइम लिखेंगे, लाइक जो भी डेट लिखेंगे, जीरो टाइम से लेके इस डेट तक जितने भी मिली सेकेंड गुजर गए होंगे ये वो सारे प्रिंट करवा के हमें दे देगा। अब जीरो टाइम कौन सा है, ये 1 जनवरी 1970 मीन ये वाला, ये जो हमने कल देखा था कि ये हमारे पास कौन सा टाइम होता है, ये जीरो टाइम। तो इस टाइम से लेके मीन 1 जनवरी 1970 से लेके March 21 2012 इस डेट तक जितने भी मिली सेकेंड्स गुजरे होंगे वो ये सारे मिली सेकेंड्स जो हैं वो इधर प्रिंट करवा के हमें दे देगा। अभी फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि इन मिली सेकेंड्स को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में उन सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में उन मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मिली सेकंड को 1000 पे डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा जी, सेकंड में आ जाएगा। सेकंड्स को मिनट में करना है, 60 पे कर देंगे तो वो मिनट में आ जाएगा, फिर 60 पे कर दे देंगे डिवाइड, तो वो आवर में हमारे पास जो है वो रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। मीन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये पास जो है ये क्या काम करेगा जी, जो आप इधर टाइम पास करवाएंगे जीरो टाइम से लेके जो आपने डेट पास पास करवाई होगी उस टाइम तक जितने भी मिली सेकेंड गुजर गए होंगे वो सारे के सारे मिली सेकेंड्स को प्रिंट करवा के दे देगा। ये इतना काम है इसका। हाँ यही चीज़ इधर उन्होंने बताई हुई है।
ओके। एक इधर उन्होंने और चीज़ छोटी सी बताई है कि जब हम लोग पार्स का यूज़ करते हैं, डी डॉट पार्स यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमें जो मिली सेकेंड है वो जनरेट करके दे देगा कि इतने मिली सेकेंड जो है वो गुजर चुके हैं। लेकिन अगर आप फिर उसे कुछ इस तरह से पार्स करवा देते हैं, आई मीन न्यू डेट का कीवर्ड यूज़ करके आप कुछ इस तरह से माई सेकंड्स को, ये जो आपके मिली सेकंड है, इन्हें पार्स करवाएंगे, तो ये जो डेट बन रही होगी एग्जैक्ट ये वाली, मीन के यही डेट वो दोबारा प्रिंट करवा के दे देगा। आसान लफ्जों में कहूँ तो सिंपल ये वाला लॉजिक क्या करेगा जी, मिली सेकंड हमें काउंट करके दे देगा। लाइक इधर माई सेकंड पास करवाना पड़ेगा, माई सेकंड्स, तो एम सेकंड। ओके, तो ये क्या आ गया, मिली सेकेंड्स हमारे पास आ गया कि इस जीरो टाइम से लेके इस डेट तक जो मिली सेकेंड्स हैं वो उसने प्रिंट करवा के दे दी है। अभी अगर आप चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो मिली सेकेंड्स में ना मिले, दोबारा फिर हमें जो रिजल्ट है वो टाइम के फॉर्म में मिले, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि एक नया वेरिएबल बनाएं, फिर से न्यू डेट का कीवर्ड यूज करके उसके अंदर ये जो माई सेकेंड है इसे पास करवा दें, तो सिंपल उसके बाद ये जो अपना न्यू वेरिएबल है उसे प्रिंट करवा देंगे। तो जो टाइप वैल्यू आपने इधर पास करवाई होगी भाई हमारे पास दोबारा प्रिंट 21 मार्च 2012 दोबारा इधर प्रिंट हो गया। वैसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ना इसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था सिंपल डेट फॉर्मेट, जिसमें मेन चीज़ ये एक दो ही याद रखने वाली थी। एक डेट का फॉर्मेट याद रखना था कि किस किस फॉर्मेट के साथ हम लोग डेट पास करवा सकते हैं। दूसरा कि हम लोग पार्ट्स का यूज़ करके अपनी डेट को मिली सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक जीरो टाइम से लेके जो आप डेट पास करवाएंगे तब तक जितने भी मिली सेकेंड्स गुजर चुके हैं वो जो मिली सेकेंड्स हैं वो प्रिंट करवा के दे देगा। तो इतना क्लियर हो गया कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये क्लियर है। ओके। ओके, तो आगे हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं, ये थोड़े से यूजफुल है। डेट गेट मेथड है कि ये मेथड्स हमारे पास क्या काम करते हैं जी, हमारी डेट को गेट करने में काम करते हैं। गेट मेथड बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारी डेट को प्रिंट करवाने में हेल्प करते हैं, सिंपल। तो ये चार पांच मेथड हैं, छः सात आठ जितने भी हैं, तो ये थोड़े से याद रख लें। बस इसके अलावा और आपको किसी भी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आप सिंपल डेट को याद रखें, डेट, उसके बाद आप ये याद रखेंगे सिंपल डेट को किस तरह से प्रिंट करवाना है, उसके बाद ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए। सिंपल है, ये याद रखना है, कोई भी मुश्किल नहीं कि दो वैल्यूज होंगी ईयर मंथ होगा, तीन होंगी तो ईयर मंथ डे होगा, चार होंगी तो आवर ऐड हो जाएगा, पांच होंगी तो मिनट्स भी ऐड हो जाएंगे, छः होंगी तो सेकंड्स भी ऐड हो जाएंगे, अगर सेवन वैल्यूज होंगी तो मिली सेकंड्स भी ऐड हो जाएंगे, अगर सिर्फ एक वैल्यू होगी तो वो मिली सेकंड। मीन सिंपल एक ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो गेट मेथड्स आते हैं। ये डेट के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक ये वाले दो टॉपिक्स, उसके बाद बाकी जो है वो बस सेम ही है, याद रखते हैं तो भी ठीक है, ना रखें तो भी कोई इतना खास इशू नहीं आता। तो सबसे पहले गेट फुल ईयर का मेथड। तो पता चल रहा है गेट फुल ईयर क्या करता है जी, हमें फुल ईयर जो है वो प्रिंट करवा के दे देता है। अब ये करवा के किस तरह से देता है ये देखते हैं। उसके बाद उन्होंने इधर कुछ नोट दिया है, द गेट मेथड अबव रिटर्न लोकल टाइम यूटीसी डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि ये वाले जो सारे मेथड्स हैं ना, ये किस लिए लोकल टाइम के लिए, मीन के जो हमारा लैपटॉप का जो एग्जैक्ट टाइम है, हमारी मशीन का जो टाइम है, ये मेथड सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगी। अगर आप यूटीसी मीन यूनिवर्सल टाइम जोन चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए और मेथड्स हैं और वो हमने नीचे बॉटम में दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं, लोकल मेथड्स के, जो हमारी लोकल डेट को गेट करने के लिए यूज़ होंगे, और सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं लोकल। लेकिन अगर आप कोई बड़ी हाई फाई वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर ओवरऑल मीन का टाइम जोन जो है वो काउंट होना होगा, मीन ओवरऑल फुल वर्ल्ड का, तो तब आप लोग यूटीसी का यूज़ करते हैं। बाय द वे अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में है तो आप लोग सिंपल लोकल का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कितनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की। तो सबसे पहले गेट फुल ईयर, ये क्या करता है कि ईयर को प्रिंट करवा के हमारे पास दे देता है। मीन सिंपल ये चीज़, ये जो मैं कह रहा था, अगर मैं इधर से गेट फुल ईयर को रिमूव करता हूँ अभी के लिए, लाइक कुछ इस तरह से, तो जो टाइम है वो इस तरह से प्रिंट होगा। मीन उन्होंने एक डेट स्ट्रिंग दी है 25 मार्च 2021,
तो वो कर तो रहे हैं 25 मार्च 2021, साथ में डे भी प्रिंट करवा रहे हैं, टाइम भी प्रिंट करवा रहे हैं, और आगे वो जो टाइम जोन है वो भी प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग आगे मेथड लगा दें गेट फुल ईयर, कि सिर्फ जो इसका फुल ईयर है वो गेट करके प्रिंट करवा दो, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो जो इधर फुल ईयर है वो हमें जो है रिटर्न करवा के दे देगा। तो ये इनकी मेथड्स की मैं आगे बात कर रहा था कि अगर हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इधर कोई वैल्यू भी ना दी हो, लाइक डेट सिंपल दिया हो, तो जो सिंपल डेट ये क्या करता है कि जो एग्जैक्ट मेरे लैपटॉप का टाइम है वो प्रिंट करवा के दे देगा। तो जैसे रन करूंगा तो इसने 23 प्रिंट करवा दिया, क्योंकि जो मेरा इस वक्त जो ईयर चल रहा है वो 2023 ही चल रहा है। तो उसने सिर्फ जो है वो ईयर प्रिंट करवा के दिया, बाकी जो सारा टाइम है मेरे लैपटॉप का वो प्रिंट करवा के नहीं दिया। लेकिन अगर जैसे से मैं रिमूव करवाऊंगा तो उसने वो प्रॉपर जो मेरे लैपटॉप का जो टाइम चल रहा है वो उसने सारा प्रिंट करवा के दे दिया। तो इतना क्लियर हो गया कि गेट फुल ईयर किस तरह से वर्क करता है, मीन डॉट गेट फुल ईयर का मेथड है। और एक चीज़ का सिंटैक्स इनका याद रखना है, मीन कि पहले गेट है, फिर फुल जब लिखा फुल का एफ कैपिटल है और ईयर का वाई कैपिटल है। मीन कि ये जो सिंटैक्स है ये याद रखना है सिंपल, कि कैमल केस उन्होंने यूज़ किया है, वैसे से कैमल केस कहते हैं इस मेथड को। तो ये याद रखना है। तो ये क्या करेगा कि सिंपल जो हमारा ईयर होगा वो प्रिंट करवा के दे देगा। ईयर आप अगर इधर चाहे स्ट्रिंग में वैल्यू दें तो भी ये ईयर प्रिंट करवा के देगा, अगर सिंपल आप डेट दे रहे हैं तो भी ईयर प्रिंट करवा के देगा। लाइक अगर मैं कुछ इस तरह से वैल्यूज पास करवा रहा हूँ, लाइक 2000। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, और आवाज़ आ रही है। हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी।
ओके, तो ये हमारे पास है गेट फुल ईयर। तो बेसिकली इधर ये बताया कि अगर हम जिस तरह से भी वैल्यूज को पास करवाते हैं तो भी ये क्या करेगा कि सिर्फ ईयर ही हमें प्रिंट करवा के देगा। उसके बाद इन्होंने एक वार्निंग दिया कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट कोड माइट नॉट स्टैंडर्ड ईटीसी। अच्छा, आसान लफ्जों में उन्होंने सिंपल ये बताया कि जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी वो कौन सा मेथड यूज करती थी, गेट ईयर का मेथड, ईयर को गेट करने के लिए। लेकिन जो अभी मेथड आया वो कौन सा आ गया, गेट फुल ईयर। तो आपने कौन सा यूज करना है, गेट फुल ईयर का यूज करना है, आपने गेट ईयर के मेथड का यूज नहीं करना। सिंपल। उसके बाद आएंगे गेट मंथ का मेथड। मतलब से पता चल रहा है कि गेट मंथ का मेथड क्या करेगा जी, जो मंथ है उसे गेट करके हमें प्रिंट करवा देगा। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा जी, इधर करना पड़ेगा गेट मंथ। तो जैसे गेट मंथ किया तो उसने जो मंथ है वो प्रिंट करवा दिया। मैंने सामने टू दिया तो उसने जो टू वाला मंथ है वो प्रिंट करवा के दे दिया। लाइक इधर मैं सिंपली से डेट दी होगी कुछ इस मेथड के साथ, तो भी प्रिंट करवाऊंगा तो उसने 5 प्रिंट करवा दिया। 5 का मीन के 5वां महीना है। लेकिन अभी ये 5वां महीना है या छठा महीना है, महीना छठा है, लेकिन इंडेक्स के नंबर के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से जो 5वां मीन छठा ही बन रहा है। तो मीन के जो जून का महीना ये चल रहा है या मई का, जून का सॉरी, तो ये जो जून का महीना है ये इसने प्रिंट करवा के दे दिया है, छठा महीना जो है। तो ये पता गेट मेथड, इसका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं वैसे। ये थोड़ी सी चीज़ इंटरेस्टिंग है इसमें। उन्होंने क्या बताया कि आगे एक एरे बना लिया पहले। एरे मीन के एक एरे के अंदर सारे जो मंथ्स नाम की एक एरे बनी है, एरे के अंदर क्या कर दिया कि सारे मंथ जो है वो स्टोर करवा लिए। लाइक 0 से लेके 11 इंडेक्स नंबर तक। बेसिकली वो बताना क्या चाह रहा है इधर कि अगर हम लोग सिंपल इधर मंथ को गेट कर रहे हैं, लाइक ये देखो, तो ये क्या प्रिंट करवा के दे रहा है हमें, इंडेक्स नंबर ही प्रिंट करवा के दे रहा है। ये +1 को भी के लिए मैं हटाता हूँ इधर से, लाइक दिस। तो ये क्या कह रहा है कि 5 प्रिंट करवा के दे रहा है। अब 5 कौन सा महीना है, 5 का मीन के जून का महीना। लेकिन जो यूजर होगा उससे तो नहीं ना पता चलेगा कि ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से वर्क कर रहा है। वो तो यही समझेगा 5 प्रिंट करवा रहा है, उसके हिसाब से 5 का मतलब क्या है, मई। 5वां महीना मई का होता है, वो समझेगा कि ये प्रिंट करवा रहा है मई का महीना है। लेकिन असल में जो मंथ है हमारे पास वो कौन सा चल रहा है, जून का चल रहा है, मीन छठा महीना। यूजर को नहीं पता कि इंडेक्स नंबर पे वर्क कर रहा है। तो इसलिए हम लोग जब भी चाहेंगे, हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि अगर जो यूजर है हमारा उसे इंडेक्स नंबर में जो है रिजल्ट जो मिले। यहाँ तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, मीन +1 कर देंगे कुछ इस तरह से कि जो भी इंडेक्स नंबर हो, मीन जो भी वैल्यू आए उसमें एक प्लस कर दे, तो वो हमें सही रिजल्ट जनरेट करके देगा। मीन अभी 6 करवा रहा है तो यूजर को पता चल जाएगा कि 6वां महीना कौन सा है, जून का महीना है। लाइक अगर इसके अलावा कोई और महीना होगा तो वो प्रिंट करवा देगा। लेकिन ये कोई अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। यूजर को चाहिए कि अगर वो मंथ गेट कर रहा है तो मंथ का जो नाम वो प्रिंट हो, ताकि यूजर को पता चले। ऐसे 6वां महीना, 7वां महीना या 8वां महीना यूजर को फिर दोबारा से काउंट करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं। तो उसका उन्होंने एक हमें मेथड दिया, सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन क्या कि एक एरे बनाए, एरे के अंदर सारे मंथ जो है वो स्टोर करवा लें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद सिंपल आप इधर अपनी डेट लिखें, लाइक जो भी आप डेट लिखना चाह रहे हैं वो डेट लिखें डेट के मेथड के अंदर। उसके बाद आपने सबसे पहले अपनी ये वाली जो एरे है वो लिखनी है। एरे के बाद आपने एरे को किससे एक्सेस करना है, उसके इंडेक्स नंबर के साथ। इंडेक्स नंबर के साथ हमें मेथड पता है कि जब भी एरे को उसके इंडेक्स नंबर के साथ एक्सेस करना होता है, हम लोग क्या करते हैं जी, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसमें कोई ना कुछ का इंडेक्स नंबर पास करवा देते हैं। अभी मैंने इधर इंडेक्स नंबर पास करवाया 3। तो जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा तो 3 इंडेक्स नंबर जो है वो प्रिंट हो रहा है। 3 पे क्या पड़ा है, अप्रैल। 0, 1, 2 एंड 3। 3 इंडेक्स नंबर पे अप्रैल पड़ा हुआ है, तो अप्रैल जो है वो प्रिंट हो रहा है इस एरे में से। अगर इधर मैं 1 करता हूँ, 1 इंडेक्स नंबर पे फेब्रवरी पड़ा है, तो जो फरवरी जो है वो प्रिंट करवा के दे रहा है। इसी तरह अगर इससे इधर मैं 0 लिखता हूँ, तो जो 0 इंडेक्स नंबर पे जनवरी पड़ा है वो प्रिंट करवा के दे रहा है। इधर अब हमें क्या करना है कि लॉजिक लगाना है कि ये जो इंडेक्स नंबर है इसमें जो वैल्यू आएगी ये कौन सी आएगी, जो इधर डेट पास करवाई होगी इस डेट में जो मंथ होगा वो वाली वैल्यू हमें देनी है। उसके लिए सिंपल है, आपने ये वाला वेरिएबल लिखना है। उसके बाद डॉट गेट मंथ वाला अपना जो मेथड है वो यूज करना है। मीन के ये सबसे पहले अपने इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर डे स्टोर है। उसके बाद कर देंगे डॉट गेट मंथ का जो मेथड है वो लगा देंगे। तो जब डी डॉट गेट मंथ करेंगे तो इसके अंदर जो भी मंथ स्टोर होगा उसका इंडेक्स नंबर जो है वो आ जाएगा इसके पास, मीन तो वो इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अब तीसरा महीना है,
तो तीसरे महीने का इंडेक्स नंबर कौन सा बना, 2 इंडेक्स नंबर बना, तीसरा महीना मार्च का, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। तो इस तरह क्या स्टोर हो जाएगा आके, 2 स्टोर हो जाएगा, मीन के मंथ 2, इस जगह पे 2 आ जाएगा कि 2 इंडेक्स नंबर के, मंथ के 2 इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करवा के दे दो। उसके बाद सिंपल आपने ये वाला जो मंथ है इसे प्रिंट करवा लेना इधर। तो अब वह जैसे ही रन करवाएंगे, तो 2 इंडेक्स नंबर मार्च पड़ा है, तो वो जो मार्च है वो हमें प्रिंट करवा के देगा। तो इस तरह मैं सिंपली जो डेट रहने दूँ, तो इसके हिसाब से वो जब जो एग्जैक्ट मेरे लैपटॉप की डेट है वो लिखेगा। तो मेरे लैपटॉप की डेट के हिसाब से मंथ कौन सा चल रहा है, जून का, तो वो क्या करेगा कि जून को इधर प्रिंट करवा के दे देगा। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस। जब भी यूजर को अगर हमने उसका मंथ देना है, तो इस तरह से मंथ प्रिंट हो। तो मंथ को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि किस तरह से एरे बना सकते हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें कुछ इस तरह से उसका इंडेक्स नंबर को समझ सकते हैं। आपने सर रट्टा नहीं लगाना, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि ये जो लॉजिक है ये वर्क किस तरह से कर रहा है आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। कि आपने अब एक नया वेरिएबल बनाना है किसी भी नाम से, उसके अंदर आपकी जो एरे है वो लिखनी है, उसके बाद आपने एरे का इंडेक्स नंबर लिखना है। जिस फर्क इतना है कि जो आपका एरे का इंडेक्स नंबर है वो आपने खुद नहीं लिखना, बल्कि उसे थोड़ा सा डायनामिक करना है। डायनामिक का मतलब हो कि आपका डी डॉट, कि ये वाला जो डी है, मीन कि ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर जो डेट स्टोर है, मीन कि जो भी इस वेरिएबल के अंदर डेट स्टोर है, डॉट गेट मंथ कर दे। तो उस डेट का जो मंथ है वो गेट कर दे। तो हमें तो पहले ही पता है कि जब भी हम लोग डी डॉट गेट मंथ करते हैं, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो इंडेक्स नंबर में मिलती है। लाइक ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हम लोग गेट मंथ कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को, तो जो हमें वैल्यू है वो किस में मिल रही है, उसके इंडेक्स नंबर के हिसाब से मिल रही है। लाइक ये देखें, जो इंडेक्स नंबर है वो हमें मिल रहा है तीसरा महीना है, मतलब कि मार्च का महीना है, लेकिन इंडेक्स नंबर के हिसाब से वो कौन सा बन रहा है, 2 बन रहा है। हमें पहले ही पता है कि डॉट गेट मंथ क्या कर रहा है कि हमें इंडेक्स नंबर में वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा के दे रहा है। तो इस वजह से हमें इधर वो जो हमारा होगा मंथ, मीन उसका इंडेक्स नंबर, वो हमें थोड़ा सा डायनामिक कर देंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। तो अभी जो भी मंथ होगा उस मंथ का जो है वो प्रिंट करवा के हमें वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा के दे देंगे। तो आई होप सो कि इसकी समझ लग गई होगी। तो उसके बाद